प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 1। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कोई हमें एक बिंदु दिया जाएगा, उसका निर्देशांक ज्ञात करना। तो लिख देते माना वह बिंदु P है और P के निर्देशांक मान लेते हैं x, हमारा दिया गया है y। जो बिंदुओं -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले, यानी हमें एक बिंदु मान लेते हैं A है, दूसरा दिया गया है B को मिलाने वाला, जो मिलाने वाला है वह हमारा दिया गया है P और A का मान दिया गया हमें -1, 7 और B का मान दिया गया है 4, -3। रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। यानी पहला जो खंड है वह 2 का है, जो दूसरा खंड वह दिया गया है 3 का। यहां से यहां तक की जो दूरी दी गई है मान लेते हैं वह BP है, BP का मान 3 दिया गया है। और यहां से यहां तक की जो दूरी दी गई है A और P, उसका मान दिया गया है 2 और यह P के निर्देशांक को मान लिए x, y है। और जो पहला खंड होता है, पहले खंड को M1 नाम देते हैं, दूसरे खंड को नाम देते हैं M2। यानी यहां से यहां तक जो है ये M2 है और जो यहां से यहां तक है वह हमारा है M1। तो हमें निकालना है x और y का मान। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से x और y का मान निकाल सकते हैं। लिखेंगे x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस में M2। दूसरा y बराबर होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस में M2। मान निकालते हैं। x का मान मतलब यहाँ पे x जो दिया गया इसका मान बताना है। तो सबसे पहले x बराबर स्मॉल लिखते हैं, x बराबर M1 का मान हमारा दिया गया 2, x2 का मान दिया गया है 4, फिर प्लस M2 का मान दिया गया हमारा 3 और इंटू x1 का मान दिया गया हमारा है -1 और बटे M1 प्लस M1 का मान 2 है और M2 का मान दिया गया 3। तो लिखेंगे 2 प्लस में 3। x बराबर 2 चौक को 8 माइनस, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस, 3 एक कम, 3 बटे 2 और 3 मिलकर के 5। 8 में से 3 घटाएंगे आएगा 5 बटे 5, 5 से 5 कट जाएगा, आंसर मिलेगा 1। यानी x बराबर जो मान है हमें मिला है 1। दूसरा y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए मान रखते हैं, लिखेंगे y बराबर M1 का मान 2 है तो लिखेंगे 2, फिर इंटू y2 का मान दिख रहा है -3, फिर लिखा गया चिन्ह प्लस का, फिर M2 का मान दिया गया 3 और y1 का मान दिया गया हमें 7 और बटे M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस में 3। तो लिखेंगे 2 प्लस में 3। y बराबर 3 दूनी 6, लेकिन चिन्ह माइनस का, लेकिन माइनस में 6 प्लस 7 21 और बटे में दिया गया 2 3 मिलकर के 5। अगर 21 में से 6 घटाएंगे तो आएगा मान 15 बटे में 5, 5 एक कम 5, 5 3 आएगा 15। तो y का जो मान मिला हमें मिला है 3। तो हमें p के निर्देशांक बताना है। लिखेंगे p के निर्देशांक x, y था और x का मान निकाला गया 1 तो लिखेंगे 1 और y का मान निकाला गया 3 तो लिखेंगे 1, 3। यानी जो p का निर्देशांक निकला हुआ 1, 3। प्रश्न संख्या 2। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी पहला बिंदु और दूसरा दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड। यह मान लेते हैं पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु हमारा दिया गया है B और पहले का निर्देशांक दिया गया है 4, -1 और B का निर्देशांक दिया गया -2, -3 को जोड़ने, हम जोड़ दिए दोनों को, वाले रेखाखंड समत्रिभाजित। त्रि का मतलब होता है 3, भाजित का मतलब होता है बांटना, सम का मतलब होता है बराबर, यानी समत्रिभाजित का मतलब जो रेखाखंड है इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है।
तो यह मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पे एक पहला खंड हो गया, यह मान लेते हैं दूसरा खंड है, यह तीसरा खंड है। यह तीनों खंड कैसे हैं? समत्रिभाजित है। तो पहले का नाम मान लेते हैं यह P है, दूसरे का मान लेते हैं यह Q है। अगर यहां से सम का मतलब बराबर है तो पहला मान लेते हैं एक है, दूसरा भी खंड एक है, तीसरा भी खंड है एक है। समत्रिभाजित है, समत्रिभाजित है, समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक यानी P का निर्देशांक ज्ञात करना है और Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना रेखाखंड को रेखाखंड AB को P और Q रेखाखंड AB को P और Q सम त्रिभाजित करते हैं, यानी बराबर 3 भागों में काटते हैं। तो पहले भाग का मान लेते हैं एक है, दूसरा भी एक है, तीसरा भी एक है। जब सब बराबर ही है तो सबको नाम दिए हैं एक ही है। उसके बाद हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मान लेते हैं दिया ही नहीं गया तो यहां से यहां तक अगर दूरी देखी जाए तो 1 + 1 मिलकर के हो जाएगी 2। तो यहां लिखेंगे पहला बिंदु P है तो लिखेंगे P के निर्देशांक के लिए, जब P का निर्देशांक निकालेंगे तो उसके लिए देखेंगे। तो जब P का निर्देशांक उसके लिए छोटा सा एक ग्राफ बना देंगे। ये हमारा दिया गया है A बिंदु है, ये हमारा दिया गया है B। यहाँ पे P है और यहां से यहां तक AP का मान हमें पता है 1 है और P से लेकर के B तक 1 और 1 मिलकर के हो जाएगा 2। यहां से अनुपात का पता चलता है M1 का मान 1 है और M2 का मान है 2। तो निर्देशांक है विभाजन फार्मूला लगाएंगे तो लिखते हैं x बराबर x1 M2 प्लस या फिर M1 x2 प्लस में M2 x1 बटे M1 प्लस में M2। x बराबर M1 का मान हमें मिल रहा है 1, लिखेंगे 1 गुणे x2 का मान हमें b का निर्देशांक दिया गया माइनस में 2, चिन्ह दिया गया है प्लस का। फिर M2 का मान हमें 2 मिल रहा है, लिखेंगे 2 और x1 का मान हमें मिल रहा है 4 तो लिखेंगे 4 बटे M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस में 2, 1 और 2 दोनों को जोड़ दिए तो लिखेंगे x बराबर माइनस में 2 का गुणा 1 में तो माइनस में 2, फिर लिखा गया प्लस 4 दूनी 8 बटे दिया गया हमें 2 और 1 मिलकर के 3। 8 में से हम 2 घटाएंगे तो मान हमें मिलेगा 6 और बटे दिया गया 3, 1 कम 3, 3 दूना 6। x बराबर हमें मिल जाएगा 2। x बराबर मिल गया। अब हमें चाहिए y का निर्देशांक, क्योंकि जो बिंदु P है P में एक बिंदु x होगा, दूसरा होगा y। तो y के लिए फॉर्मूला लिखते हो y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस में M2। y बराबर M1 का मान तो दिया गया 1 और y2 का मान दिया गया माइनस में 3, फिर लिखा गया प्लस M2 का मान निकाले हैं 2, फिर N2 y1 का मान दिया गया माइनस में 1 और बटे M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस में 2, लेकिन 1 प्लस में 2। y बराबर -1 का गुणा 3 में तो माइनस में 3, फिर प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस 2, 1 कम 2 लिखेंगे 2 बटे 1 और 2 मिलकर के हो जाएगा 3। y बराबर माइनस में 3 माइनस में 2 मिलकर के माइनस में 5 लिख देते हैं, माइनस में 5 बटे हो जाएगा 3। तो आंसर y बराबर मिलेगा -5 बटे 3। और जो P के निर्देशांक आए हैं वह मिला है 2, -5 बटे 3। और उसके बाद दूसरा बिंदु हमें दिया गया है
दूसरा बिंदु Q था, तो लेकिन Q के निर्देशांक के लिए यह क्वेश्चन नंबर पहला पार्ट मान लेते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं हमारा दूसरा पार्ट यानी सेकेंड पार्ट दिया गया है। लेकिन Q के निर्देशांक के लिए, अगर Q के निर्देशांक के लिए चाहिए तो मान लेते हैं Q का निर्देशांक जो हमारा है यह x होगा। भाई एक छोटा सा इसके लिए भी ग्राफ बना देते हैं। ये हमारा A पॉइंट था, यह पॉइंट था हमारा B। चाहिए तो यहाँ पे मान भी लिख सकते हैं या फिर इसी से मान लिख लेंगे। अगर यहाँ पर विभाजित करने वाला हुआ बिंदु Q है तो यहाँ से A और Q का मान 1 + 1 मिलकर के हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2, और यहाँ से B और Q के बीच की दूरी हमारी दी गई है 1। तो Q के निर्देशांक जब विभाजित कर रहे हैं तो विभाजन फार्मूला लगाएंगे, तो x बराबर m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे m1 प्लस में m2। तो x बराबर m1 का मान 2 मिल रहा है इंटू x2 का मान दिया गया माइनस में 2, फिर चिन्ह प्लस का, m2 का मान दिया गया 1 इंटू x1 का मान हमें दिया गया है 4 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस में करना है 1 को। तो x बराबर 2 दूना 4 लिखेंगे 4, वह भी चिन्ह दिया गया माइनस, फिर लिखा गया प्लस 4 एकम 4 बटे 3 में 1 जोड़ेंगे तो सॉरी 2 में 1 जोड़ेंगे आएगा 3, माइनस में 4 प्लस में 4 दोनों कैंसिल और बचा 0। 0 में भाग अगर 3 से देंगे तो आंसर x बराबर हमें मिल जाएगा 0। दूसरा y का निर्देशांक निकालते हैं। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। y बराबर m1 का मान तो मिल रहा है 2 और y2 का मान हमें मिला है माइनस में 3 और प्लस m2 का मान मिला है 1 और इंटू y1 का मान मिला है माइनस में 1 बटे m1 का मान मिला है 2 प्लस m2 का मान है 1। तो y बराबर 2 3 6 माइनस में 6 प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस 1 कम 1 बटे 2 में 1 जोड़े तो 3 और y बराबर माइनस माइनस जुड़ता है चिन्ह माइनस का, माइनस में 6 और 1 मिलकर के माइनस में 7 बटे हो जाएगा 3। यानी हमें जो Q का निर्देशांक मिला है देखेंगे P व Q के निर्देशांक क्रमशः, यानी जो P के निर्देशांक है x, y तो लिखेंगे क्रमशः 2, माइनस 5 बटे 3 और जो Q है Q का निर्देशांक है 0, माइनस में 7 बटे 3। ये हमारा होगा आंसर। प्रश्न संख्या 4, बिंदुओं -3 10 और 6 8 कोई माइनस में, यानी दो बिंदु को जोड़ने वाला, यानी इन दोनों को जोड़ने वाला, तो मान लेते पहला ए दिया गया दूसरा दिया गया हमारा बी और ए के निर्देशांक दिए गए -3, 10 और बी के निर्देशांक दिए गए 6, माइनस में 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड, यानी दोनों को कोई जोड़ने वाला रेखाखंड है को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करें। यानी जो जोड़ने वाला बिंदु है मान लेते हैं वह P है और P के निर्देशांक दिए गए -1, 6, वह किस अनुपात में विभाजित करेगा। अभी बिंदु नहीं पता था, इससे पहले हम लोग बिंदु निकाल रहे थे। अब पूछा गया यहां से यहां तक और यहां से यहां तक अनुपात क्या होगा, तो मानेंगे, लेकिन माना ए बी को बिंदु P, ए बी है ए बी को बिंदु P, लेकिन ए बी को माना ए बी को बिंदु P के अनुपाती 1 के रूप में विभाजित करती है या करता है, विभाजित करता है। तो मान लेते हैं जो ए बी है
ए बी का जो बिंदु P है वह विभाजित तो करता है, वह अनुपात मान लेते के अनुपात 1 है। तो हम लिख सकते हैं M1 अनुपात M2 बराबर के अनुपात 1 है। हमें यह बताने यहाँ पे मान क्या आएगा। उसके बाद विभाजन फार्मूला लगाते हैं, लिखेंगे विभाजन सूत्र से x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस में M2। और दूसरा y के लिए लिखते हैं, लिखेंगे y बराबर होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस में M2। तो x बराबर M1 का मान तो मिला हमें k, लेकिन यहां से x का मान चाहिए, x का मान मिल रहा है माइनस में 1, लिख देते हैं माइनस में 1, और दिया गया है बराबर M1 का मान तो मिला है k, तो लिख देते हैं k, फिर इंटू x2 का मान मिल रहा है 6, और प्लस M2 का मान मिल रहा है 1, और इंटू x1 का मान मिल रहा है माइनस में 3 बटे M1 का मान है k, और प्लस M2 का मान दिया गया है 1। यह भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो k प्लस 1 का गुणा माइनस 1 के साथ तो माइनस में आएगा k, फिर माइनस 1 का गुणा प्लस 1 के साथ करेंगे तो माइनस में 1 बराबर 6 का गुणा k में तो 6k, फिर प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस 3, 1 कम हो जाएगा 3। यह माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, और यह k माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। लिखते हैं आगे, 6k तो पहले से ही था, और 1 के माइनस में था उधर चला गया तो प्लस हो गया, और 1 के यह माइनस में 1 था और यह प्लस में 3 था, इधर आ गया तो हो गया सॉरी इधर माइनस में इधर आया तो प्लस में 3 हो गया, और बीच में चिन्ह चल रहा है बराबर, और 3 में से 1 घटाएंगे तो मान हमें मिलेगा 2, और बराबर दिया गया है 6 और 1 मिलकर के 7, और k 7 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो k का मान मिलेगा 2/7, यानी 7 गुणा में इधर चला गया तो भाग में k का मान मिल गया हमें 2/7। तो अनुपात निकाल लेते यहाँ से, या फिर पहले y का मान भी देख लेते, y से क्या आ रहा है। लेकिन y बराबर y का मान दिया गया है 6, और M1 का मान दिया गया k, इंटू y2 का मान दिया गया माइनस में 8, फिर प्लस M2 का मान लिया गया है 1, फिर इंटू y1 का मान दिया गया है 10, और बटे M1 का मान k है, M2 का मान 1 है, तो लिखेंगे k प्लस में 1, या भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो 6 का गुणा k में तो 6k, 6 का गुणा 1 में तो 6 बराबर -8 का गुणा करना है k के साथ तो माइनस में 8k, फिर प्लस 1 का गुणा 10 में तो आ जाएगा 10। अंकों को एक तरफ कर लेते हैं, k को एक तरफ, चूंकि यह माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यह प्लस में उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो 6k और प्लस में 8k बराबर 10, और प्लस में हो जाएगा 6, 10 और 6 मिलकर के 16 बराबर 8 और 6 हो जाएगा हमारा 14, और k 14 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में लिखेंगे k बराबर 16/14। तो काटते हैं इसको, यह प्लस में उधर गया तो माइनस में आएगा। अगर 10 में से हम 6 घटाएं तो हमारा बचेगा 4, तो यहाँ पे बचेगा 4 है, और 8 और 6 मिलकर के 14, तो 14 इधर गुणा में इधर चला गया तो भाग में, तो आंसर लिखेंगे यहाँ पे 4/14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, k का मान मिलेगा 2/7। यानी दोनों जगह से हमें k का मान चाहे तो हम y से निकाल सकते हैं, चाहे तो निकाल सकते हैं x से, किसी भी जगह से एक मान निकाल सकते हैं। परीक्षा में मैं पहला पार्ट कर लें या फिर दूसरा, कोई भी एक पार्ट कर सकते हैं। अब हमें अनुपात बताते हैं, तो माना गया था अनुपात, लिखेंगे अनुपात, चूंकि अनुपात हमारा दिया गया M1 अनुपात M2 बराबर k अनुपात 1 माने थे, क्योंकि M1 अनुपात M2 k अनुपात 1 माने थे, और k का मान निकालिए 2/7, और यहाँ से निकालिए 2/7, किसी भी एक का मान रख लेते हैं। तो M1 अनुपात M2 बराबर k
के का मान हमारा निकला है 2/7 और अनुपात दिया गया है 1। यह भाग में इधर चला जाएगा तो गुणा में, तो M1 अनुपाते M2 बराबर 2/7। यह हमारा होगा फाइनल आंसर। यदि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।